किसने पास किया, उसके रूटीन पूछो। ये चीज होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्या होती है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये नहीं यार जो आया पढ़ लिया खाया पिया मस्त हो के यार। आपके अगर जैसे मान लीजिए कि अगर आपका कहीं से यहीं पे स्क्रैच आ गया हैंड में, हैंड निपलास्ट आंख में लगाएंगे, यहीं पे लगाएंगे ना, तब जाके आपका हीलिंग होगा ना, घाव पुर होगा। तो इसीलिए क्या होता है, वो चीज हमें पढ़ना है, उन चीजों पे काम करना है। क्या? जो आगे हमसे जितनी मुलाकात हो, जो हमें आगे मिलने वाले हों। तो इस तरीके से मतलब पहला क्या होता है, हमें उसका अवलोकन करना है। क्या? जो सक्सेस है उसका क्या करना है? अवलोकन करना है। क्या करना है? अवलोकन करना है। दूसरी चीज क्या होती है, जानते हो क्या होता है? दूसरी चीज होती है डेवलप द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी इसकी कला हमारे अंदर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इसकी कला होनी चाहिए, यानी इसके हमें गुण। अच्छा, आप लोगों के थोड़ा दिमाग में जा रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या करना है हमें? वरना ये गर्मी में पसीना बहाना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे बेहतर तो अभी मैथ और बायोलॉजी की क्लासेस चल रही थी ना। ये सब नहीं होता है। देखो वो आपकी किताबें, हाँ किताबें हम पढ़ेंगे, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तूने, नहीं ऐसा कुछ, मतलब आपने बहुत सी किताबें पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन क्या होता है वास्तव में वो अपने आपके अंदर निखार कितना लाई, आपको विकसित कितना बनाया, ये चीज कभी रियलाइज किया आप लोगों ने? एनालिसिस करो घर पे जाके यार। हमने किताबें पढ़ लिया लेकिन हमने सीखा, हमारे अंदर बदलाव चेंजिंग कितनी आई। सबसे बड़ी चीज होता है परिवर्तन लाइफ में। आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया, और परिवर्तन कौन ला सकता है? एजुकेशन। क्या? एजुकेशन। और एजुकेशन जब तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वही सारी चीजों को सीखना है हमें। क्या? उन्हीं सारी चीजों को सीखना है। अब जो तीसरा फार्मूला है बाबू, हमारा जो तीसरा फार्मूला होता है, इसमें क्या करना है? लर्न मोर देन अदर इन आवर फील्ड। क्या करना है? तीसरा चीज है लर्न मोर देन अदर इन योर फील्ड, यानी तुम्हारे फील्ड में जो है ना उनसे ज्यादा हमें लर्न करना है, यानी चीजों को सीखना है, याद करना है, तभी तो उनसे हम आगे जाएंगे भाई। वो 4 घंटा पढ़ रहा है, हम भी 4 घंटे पढ़ेंगे तो क्या हम टॉप पे जाएंगे? नहीं ना, बिल्कुल क्या रहेंगे। और दूसरी बात, हमें जिंदगी में क्या कॉमन नहीं बनना है भाई, जिंदगी में कॉमन नहीं बनना है, या हमें क्या होना है? टॉपेस्ट पे, यानी एपेक्स पे, यानी चोटी पे जाना है भाई, कॉमन नहीं बनना है। क्यों जानते हो? क्योंकि ये एक्टिविटी जो होती है यही हमें लेकर जाती है। क्या? जो एक्टिविटी होती है यही हमें टॉप पे लेके जाती है। कहां लेके जाती है? एक्टिविटी ही हमें टॉप पे लेके जाती है। तो इसलिए सबसे पहले जो दूसरा वाला है उससे ज्यादा हमें लर्न करना होगा। क्या होगा? दूसरे वाले से ज्यादा लर्न करना होगा। अब ये लर्न, जैसे कि लर्न दो चीज हमें कराते हैं, एक किताब कराती है, दूसरा क्या कराती है बाबू? आप लोग बताइए, आप लोग समझदार हैं। दूसरा क्या लर्न कराती है हम लोगों को? सोसाइटी, समाज से हम सीखते हैं यार, सोसाइटी से सीखते हैं। अब ये किताब में थोड़ी ना लिखा है, किताब में थोड़ी ना लिखा है कि यार जावेद दो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ा रहा है। यहाँ के सोसाइटी के, यहाँ के एनवायरनमेंट से आप सीख रहे हैं, यहाँ के माहौल से सीख रहे हैं ना कि हम पढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा? एनवायरनमेंट से हमें सीख लेनी होगी कि कैसा माहौल है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। किताब में वो चीज पढ़ते हैं ना जो बेसिक वाला होता है, लेकिन जो हमें देखो, अच्छा व्यक्तित्व का विकास जब आएगा हमारे अंदर जब हम अच्छे संगत में होंगे। क्या होगा? अच्छे व्यक्तित्व का विकास तब आएगा जब हम अच्छे संगत में होंगे। और क्या कहते हैं, संगत से रंगत आती है, आप लोगों ने सुना है ना, संगत से रंगत आती है। एक चीज आप देखेंगे, ये जो बाज होता है ना, बाज को कहीं कौवे के साथ उड़ते हुए देखा आप लोगों ने? उससे बहुत बड़ी सीख। अच्छा देखो, वो कभी नीचे उड़ता है ना, आसमान को चीरते हुए सबसे हाईएस्ट पीक पे जाकर के आसमान में उड़ता है भाई। और कभी भी जब भी उड़ेगा अपने युगल के साथ, अपने जोड़े के साथ उड़ेगा, कभी भी वो किसी अन्य चिड़ियों के साथ में नहीं उड़ता है ना। उसकी एक क्वालिटी है भाई। क्यों? संगत से रंगत आती है, संगत से रंगत आती है। जैसे संगत में बैठेंगे, क्या कहते हैं, कदली श्रीप भुजंग मुख स्वात ये गुड़ तीन, जैसे संगत बैठिए वैसे ही गुड़ दीन, है ना? आप लोगों ने पढ़ा होगा। जिस तरीके से आप बैठेंगे उसी तरीके से आपके अंदर निखार आएगा। बुरे लोगों से बुरी बात बताएंगे, अच्छे लोगों के साथ में अच्छी। तो यही चीज होता है कि अक्सर हमें साथ कैसा लेना है भाई? अच्छे लोगों का संगत करना है। क्या करना है? अच्छे लोगों का संगत करना है। उसके बाद में जो हमारी चौथी वाली यूनिट होती है, इंप्रूव योर वर्ड्स एंड मैनर। क्या होता है? इंप्रूव योर वर्ड एंड मैनर, यानी अपने शब्दों को और अपने ढंग को, यानी शब्द कैसे बोले जाते हैं उनको हमें सुधारना है भाई। अब देखो, हमें खड़े हो जा, हाँ ऐसा बोल दिया ना, कोई भी आजकल के लड़के बोलते हैं, ए खड़े हो, हाँ, मतलब थोड़ी सी पावर आई, थोड़ा सा पैसा आया, अपने आप में यो यो यो, कुछ नहीं हो तुम, कुछ नहीं हो। क्या? तुम कुछ नहीं हो भाई।
जब तक हमारे अंदर वर्ड के अंदर और मैनर के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगा तब तक हम कोच नहीं हैं। आप एक चीज देखिएगा, बहुत से लोग होते हैं 2-4 लाख कमा लिए ना, 8-10 लाख कमा लिए, उनके अकाउंट में आ गया, और वहां जाएंगे ना कहीं जैसे कि 5 स्टार होटल में गए, तुरंत वहां सर्विस देने वाले को, मैं इधर है, इसको साफ कर, ये कर दिया, क्या कर दिया, अरे गंदा कर दिया पूरा। मतलब उनके अंदर इतना एटीट्यूड आ जाता है। भाई क्या चीज है वो? केवल उनकी गरीबी है ना, गरीबी है। इंसान वो भी है, केवल उसकी गरीबी उसको इतने लेवल पे पहुंचा दी भाई, क्योंकि उसने सही टाइम पे अपने टाइम का उपयोग नहीं किया। समझ रही हो ना? तो इसलिए आज वो क्या करता है, डाइनिंग टेबल पे आए, सफाई कर रहा है, और आप वहां के ऑनर बने, बिल्कुल है। तो इसीलिए कहते हैं कि संगत के साथ रंगत आती है। क्या? संगत के साथ रंगत आती है। और ये चीज आप कहीं भी जाते हैं, जैसे कि शादी हुआ, आप कहीं भी गए, बड़े प्यार से बोलते हैं ना, आप बढ़िया अच्छे से, वादन छोटा सा है, बिल्कुल प्यार वार करके, भाई बैठ जाओ तुम खड़े हो, और आप ना तुरंत खड़े हो जाएंगे। महिलाओं के साथ, बूढ़ों के साथ बिल्कुल एकदम रिस्पेक्टेबल, बिल्कुल एकदम रिस्पेक्टेबल मोमेंट में जाते हैं, बिल्कुल बड़ा आदरणीय सत्कार के साथ में। तो क्या होगी, तुम्हारी स्टेटस बढ़ेगी कि घटेगी भाई? क्या घटेगी ना? क्यों बढ़ेगी ना? तो आप लोग इतना जानकार हैं, फिर क्यों नहीं करते हैं? आप लोग इतना सब कुछ जानते हैं, फिर क्यों नहीं करते भैया? करना चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसी का नाम है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोई अलग से तुम्हारे अंदर आके बिल्कुल डाल नहीं देगा। एक एक छोटी छोटी चीज के अंदर अपने अंदर सुधार करना है। क्या? छोटी छोटी चीजों को अपने अंदर सुधार करना है। कहीं भी हम गए, अरे यार ये बॉटल रखी है, पानी उठाया, ऐसे स्टाइल में ऐसे वैसे करके ऐसे हमारा यूं गटके कर दिए भाई, तो ये हमारी पर्सनालिटी डेवलप कर रही है? नहीं कर रही ना। गए आराम से प्यार से साफ करके बॉटल देखे, मतलब अच्छी है या कुछ है, बिल्कुल सही जगह पे जाके उचित, मतलब इतना बड़ा मुंह आके नहीं, थोड़ा थोड़ा करके लिटिल लिटिल माउथ ले लिए, उसके बाद में क्या होगा, तो ये हमारी पर्सनालिटी को डेवलप कर रही है। दूसरा देखेगा भाई, ऐसा चीज मतलब ऐसा करो कि क्या होता है, दूसरा तुमसे सीखने आए, और समझ लो तुम्हारी पर्सनालिटी की डेवलप होगी। कब? जानते हो कब? जब कोई दूसरा तुमसे कोई चीज सीखने आ जाए, कोई क्वेश्चन लेके आ जाए तुमसे पूछने के लिए, तुमसे राय लेने के लिए आ जाए, तुम समझ लो क्या हो गए, तुम सक्सेस हो गए, तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलप हो गई भाई। अगर किसी ने, अच्छे लोग यार, वरना रास्ता चलते तो राय तो सब लेते रहते हो, देते रहते। मुफ्त का सबसे ज्यादा अगर भारत में कोई चीज मिलता है ना तो ज्ञान है। सब राय देते रहते हैं, चौराहे पे मिल जाएंगे, भैया तुम ये कर रहे हो यार, ये वाला कर लेते, मेरे चाचा का लड़का तो ये कर गया, होता है ना। हाँ, समझा के चले जाते हैं, लेकिन उस पर अमल, मतलब डेडिकेटिंग के साथ में। आपको इंडिकेटिंग कौन करता है भाई? जो इंडिकेटिंग करता है उसके हाथ पकड़ो भाई, जो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आगे चल के, मतलब जैसे कि इस रास्ते पे जाके आपको मंजिल मिलने वाली है। तो इस तरीके से, मतलब जैसे कि मेन पॉइंट होता है, जो हमारा मेन पॉइंट होता है, इसको पॉइंट यानी बोल्ड पॉइंट में लिखो कि इस पे हमें काम करना है। देखो मेन चीज ये नहीं होता आपने सुन के उड़ा दिया यार, घर पे जाएंगे फिर बल्ले बल्ले, वैसा कुछ, ये सब कुछ नहीं होता। आप जाओ, इसे लिखो और इसको डेली, मतलब इस पे काम करो। क्या? इस पे काम करो, अपने अंदर मैनर, यार अपने अंदर क्या करो, मैनर इंक्रीजिंग करो, तब जाके एक दिन में पर्सनालिटी डेवलप नहीं होती है बाबू। ये तो छोटा सा टॉपिक था, हमारे टॉपिक का मकसद ही आता क्या, संगत के साथ रंगत कैसे आती है। देखो आप देखेंगे कि क्या आप इसमें बता रहा है कि रिस्पेक्ट, ये तो बता चुके हैं कि दूसरों के साथ बिल्कुल अच्छे से व्यवहार करो। वानर योर वर्ड, यानी अपने शब्दों को वैल्यू समझो। एक चीज देखो, वानर योर वर्ड यानी अपने शब्दों की वैल्यू समझो भाई। अगर आपने कह दिया ना कि तुम्हें 10,000 हम आपको 10,000 हम देंगे, क्या होगा? तुरंत जितनी टाइम बताए हो ना उतनी टाइम उसे 10,000 दे दो। झूठा वादा ना करो किसी से। अपन तो ये समझ लीजिए कि वो दूसरे से बताएगा भाई, बात के बड़े पक्के हैं, तो इससे आपकी पर्सनालिटी, अपनी व्यक्तित्व की पहचान होगी। इसी को पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। वादा कम करो, दो ज्यादा। आप किसी को वादा करो भाई तुम ये काम करो, मैं तुम्हें 80 रुपए दे दूंगा, और जाकर के तुम 100 रुपए दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी पर्सनालिटी का डेवलप, यानी पर्सनालिटी का विकास हो जाएगा भाई। आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी। वो 4 लोगों से बताएगा यार मैंने उससे इतनी उम्मीद नहीं की थी, और उसने उम्मीद एकेडमी से आके इतना ज्यादा उम्मीद किया, नहीं ओ सॉरी, इतना ज्यादा उम्मीद, मतलब जैसे कि क्या हुआ, इतना ज्यादा मतलब वो कर गया। अब ये चीज देखेंगे आप, अगर हम वही 80 बोलते कि 80 उसको दे देंगे, उसके बाद में हम 60 देते तो काम चलता? मेरा पर्सनालिटी हाई लेवल पे जाता? नहीं ना। तो इसलिए पर्सनालिटी डेवलप का सबसे बढ़िया तरीका ये भी है, क्या? वादा कम करो, प्रूफ ज्यादा करो, रिजल्ट लोगों को ज्यादा दो, रिजल्ट लोगों को ज्यादा दो। और जितना वादा करो, जितनी जुबान से निकल जाए ना उतना प्रूफ करके दिखाओ। जितनी जुबान से निकल जाए उतना प्रूफ करके दिखाओ। क्यों?
क्योंकि आदमी जैसे कि, और इसकी जो आपकी टंग्स वैल्यू है, इसको इतना कीमती बना लो, इतना कीमती बना लो ना, जान चली जाए लेकिन जुबान ना जाए, तब जाके समझ लीजिए कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो गई, आप एक आदमी की श्रेणी में आ गए, क्या एक अच्छे आदमी बन गए। और उसके बाद में गर्मी ज्यादा लग रही है ना, बोरियत भी फील हो रही है, ऐसा कुछ ऐसा हो रहा है ना, आप देखेंगे कि क्या होता है, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, क्या ऑलवेज कीप स्माइलिंग, क्या होगा, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, यानी आप अपने चेहरे पे लिटिल लिटिल मुस्कान हमेशा रखा करो। ये आपके बहुत बड़े व्यक्तित्व की निशानी। आपके अंदर कितना भी दुख है भाई, क्या कहते हैं, खिला हुआ ले लो पूरा जिंदगी, मतलब वो मोमेंट है ना, तो आप हमेशा हरे भरे रहो, कोई जरूर नहीं। ऑलवेज कीप स्माइलिंग ऑन योर फेस, यानी अपने चेहरे पर हमेशा खुशी रखो यार। क्यों जानते हो क्यों? क्योंकि जब आप कोई चीज काम खुशी मन से कर रहे होते ना, तो आप पूरे पूरे वेल डेडिकेटेड होके करते हैं, क्या आप पूरे पूरे वेल डेडिकेटेड होके करते हैं, तो इससे आपके अंदर पर्सनालिटी, कितना भी दुख आ जाए, कितना भी दुख आए, क्या अपने अंदर समाये है ना, बाहर से तो हम अच्छे दिख रहे हैं, तो जिससे दूसरा वाला भी तुम्हारे नाम के बारे में या तुम्हारे बारे में जाके दूसरे से जिक्र करेगा, यार उसके ऊपर कितने पूरे पहाड़ों के पूरे दुखों के पहाड़ टूट रहे हैं, लेकिन उसकी स्माइलिंग देखो कितना कितना साहसी है। तो इससे क्या होगा, 3 मिनट और, क्या होगा, टाइम ज्यादा हो रहा है, तो इससे आपके व्यक्तित्व का चारों तरफ विकास होगा। और जो सबसे लास्ट चीज है भाई, यानी बी अ मास्टर ऑफ योर वर्क, क्या होगा, बी आप मास्टर ऑफ योर वर्क, यानी अपने कार्यों के स्वामित्व बनो, यानी अपने काम के मालिक बनो। अगर किसी के वहां नौकरी करने जाते हो ना, तुम किसी के वहां नौकरी, मान लीजिए सपोर्ट डेट, एक दिन में कोई मालिक नहीं बनता है, मालिक बनने के लिए पहले क्या बनना पड़ता है, नौकर बनना पड़ता है, नौकर की तरह काम करना पड़ता है। तो उस स्टाइल में जाओ, उस तरीके से सूट बूट पहनो कि लगे, अगर रास्ते में निकलो तो लगे कि हाँ भाई मालिक जा रहा है। और जब ये सोच के आप निकलेंगे ना, तो वहां जाके 100% इतनी ईमानदारी से काम करेंगे कि आगे चल के उससे बड़ा मालिक आप बनेंगे जिसकी कंपनी में आप काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी ईमानदारी से काम किया है, आपके अंदर ये सोच पहले से विकसित हो गई थी कि भाई हम तो मालिक हैं, हम तो गॉड गिफ्टेड मालिक हैं भाई, हम किसी के द्वारा, मतलब किसी के गुलाम बनने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि हम अपने व्यक्तित्व के मालिक हैं, हम अपने स्वामित्व के मालिक हैं भाई, हम स्वामी खुद ही हैं। तो ये चीज अगर, और दूसरी चीज, आंखों में चमक और चेहरे की चमक कभी घटने नहीं देना है, कितनी भी दुख आए, कितना भी दुख आए, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है भाई, जिससे आपके व्यक्तित्व में निखार आता है। क्यों? कितना भी दुख आए, कुछ लोग तुरंत यार झुक जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर दुख के सामने थोड़ी ना करना है, हमें दुख से लड़ना है, दुख से लड़ोगे तभी जाके आगे बढ़ोगे भाई। हमने तो पहले ही आपसे बताया, क्या बताया, क्या बताया, नो शाइनिंग विदाउट बर्निंग, यानी बिना जले हम चमक नहीं सकते हैं, क्या बिना तप के हम समझ नहीं सकते हैं। उसके बाद में जो लास्ट वाली यूनिट आती है बाबू, क्या होता है, और सबसे पहले इसमें बता रहा है कि किसी की मदद के लिए सबसे पहले, क्या किसी की मदद के लिए सबसे पहले खड़े हो, क्या ये शायद लास्ट पॉइंट होगी, किसी की मदद के लिए सबसे पहले खड़े हो। क्यों जानते हो? अगर कोई परेशान है ना, सबसे पहले चुपके से जाके, अगर आपके पास वो चीज है, मदद केवल पैसों से होती है क्या है? मान लीजिए किसी का, अगर जैसे कि किसी की गाड़ी कचरे में फंस गई, तो वहां पैसे लगा के निकालेंगे, वहां क्या होगा, आप अपनी ताकत को डोनेट करेंगे, क्या करेंगे, अपनी ताकत से मदद करेंगे। तो इसलिए केवल पैसों की मदद नहीं होती है। अगर कोई बेचारा मरा पड़ा है तो वहां पैसे लगा के आप कंधे देंगे, कंधे देके मदद करो भाई। तो इस तरीके से मतलब हर तरफ से आप दूसरे की मदद कर सकते हैं। कुछ ना दे सको भाई, दुआएं देके मदद किया करो ना, सबसे बड़ी चीज है ना। सबके हक में, दूसरे के हक में, यहां आजकल दुआ कोई नहीं करता है भाई, उसका भी